हेलो दोस्तों, स्वागत है टुडे ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस न्यूज के ताज़ा और सटीक वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। खेती करने पर सरकार देने जा रही है सब्सिडी। इसी के साथ लोन रिकवरी के लिए फर्जी एजेंट दे रहे हैं आपको धमकी। तो क्या कहता है आरबीआई का नियम। इसी के साथ कहीं वाटर मेट्रो तो कहीं नियो मेट्रो, लोगों के लिए सुनहरा सफर बनाने में जुटी मोदी सरकार। साथ ही मार्केट में धड़ल्ले से आ रहा है स्मगलिंग का सोना, कहीं आपने भी खरीद तो नहीं लिया। साथ ही आपको बता दें, मोदी और नितिन गडकरी के मंत्रालय का बड़ा कारनामा। अक्सर हमारे शरीर पर चोट लग जाती है, लेकिन अब चोट के घाव को भरने के लिए वैज्ञानिकों का प्रयोग सफल, जिसके तहत 3 गुना तेजी से भरेगा घाव। साथ ही आपको बता दें, स्टेशन पर लगने जा रहा है क्यूआर कोड, जिसके चलते लोगों को मिलेगी बहुत ही बड़ी सुविधा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। साथ ही आपको बता दें, सूडान में भारतीयों को निकालने की जबरदस्त तैयारी, मौसमी गतिविधियां और भी कई बड़ी अपडेट्स हैं। तो एक एक करके जानेंगे हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आप न्यूज नॉन स्टॉप पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, ताकि वे सब भी जान पाए आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। एग्री स्टार्टअप के लिए बिहार सरकार ने खोला खजाना, सब्सिडी से लोन तक की मिलेगी सुविधा। जानिए यहाँ पर सब कुछ। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आप खेती किसानी से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बिहार बेहतरीन डेस्टिनेशन हो सकता है। बिहार सरकार ने एग्री स्टार्टअप के लिए खजाना खोल दिया है। एग्री स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार 3 योजनाएं चला रही है। इन तीनों योजनाओं के तहत एग्री बिजनेस शुरू करने वालों को बिहार सरकार बम्पर सब्सिडी के साथ लोन तक की सुविधा दे रही है। किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक समूह और कृषि संबंधित स्टार्टअप के लिए यह सुनहरा अवसर है। और वो 3 योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो आपको बता दें, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, दूसरी योजना यहाँ पर बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति 2020। इसके साथ ही यहाँ पर तीसरी स्कीम इंटीग्रेटेड बागानी विकास योजना। इन तीनों योजनाओं के तहत आपको लोन के साथ साथ सब्सिडी मिलने जा रही है, जो कि किसानों के लिए वाकई बड़ी अपडेट है। इसी के साथ यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है। लोन रिकवरी के लिए फर्जी एजेंट दे रहे हैं धमकी, तो यहाँ करे शिकायत। जाने क्या कहता है आरबीआई का नियम। क्या आपके नाम पर भी किसी ने लोन ले रखा है या अपने खुद के लिए लोन ले रखा है और अब इसकी रिकवरी के लिए फर्जी एजेंट ने आपको परेशान कर रखा है या आपको धमका रहा है, तो ये खबर आपके लिए काम की हो सकती है। जी हाँ, अक्सर लोन के बाद फर्जी रिकवरी एजेंट लोन की भरपाई के लिए लोगों की नाक में दम कर देते हैं, उन्हें तरह तरह की धमकियां देते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आरबीआई के नियम के मुताबिक लोन की भरपाई के लिए कोई भी आपको परेशान या धमका नहीं सकता है, और ऐसा होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं। ऐसा होने पर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर शिकायत कर सकते हैं। अगर पुलिस इस मामले में शिकायत दर्ज करने से मना कर देती है तो आप सिविल कोर्ट में उस बैंक के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। कहीं वाटर मेट्रो तो कहीं नियो मेट्रो, लोगों के लिए सुनहरा सफर बनाने में जुटी मोदी सरकार। जी हाँ, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अप्रैल को भारत की पहली वाटर मेट्रो देश को समर्पित करने वाले हैं। मोदी सरकार यातायात माध्यमों में खास ध्यान दे रही है। किसी भी गांव, शहर, देश का विकास तभी संभव हो पाता है जब वहां की कनेक्टिविटी बेहतर हो। अगर किसी शहर की कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी तो वहां का विकास संभव नहीं है। केरल का सबसे बड़ा बिजनेस हब कोच्चि में है। केरल का कोच्चि शहर बंदरगाह में स्थित है। यहाँ पर आवागमन और बिजनेस के लिए बड़ी बड़ी नौकाओं का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ बहुत ही जल्द वाटर मेट्रो दौड़ने वाली है। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मार्केट में धड़ल्ले से आ रहा है स्मगलिंग का सोना, कहीं आपने भी खरीद तो नहीं लिया, हो सकता है आपको ये नुकसान। जी हाँ, आपको बता दें, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में सभी कुछ न कुछ सोने का सामान जरूर खरीदते हैं। दुकानों पर भारी भीड़ होने के चलते लोग सोना खरीदते समय उसे सही से चेक नहीं कर पाते हैं। नतीजा यह होता है कि कई बार वो
ठगी का शिकार हो जाते हैं और नकली सोना खरीद लेते हैं। ऐसे में अगर आप भी गोल्ड की लगातार बढ़ती कीमतों के बावजूद सोना खरीदना है तो उसे चेक कर लें कि ये असली है या नकली। आपको बता दें, रिपोर्ट के मुताबिक 10% सोना तस्करी से आता है, जिससे कई लोग ठगी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए आप भी कहीं भी सोना खरीदने जाएं तो आराम से तसल्ली के साथ सोने को चेक जरूर कर लें। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। मोदी सरकार में नितिन गडकरी के मंत्रालय का बड़ा कारनामा, 9 साल में किया कुछ ऐसा। जी हाँ, आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से लोगों के फायदे के लिए कई काम किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से अलग अलग विकास से जुड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इनमें लोगों को बेहतर सड़कें उपलब्ध कराना भी सरकार का कार्य है। वहीं देश में पिछले 9 साल में लगभग 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। देश में 2014-15 में राष्ट्रीय राजमार्ग कुल 97,830 किलोमीटर था, जो मार्च 2023 तक बढ़कर 1,45,155 किलोमीटर हो गए हैं। यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। करंट लगाकर 3 गुना तेजी से भरेंगे गाँव, वैज्ञानिकों का प्रयोग सफल। जी हाँ, आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने एक खास तरह की बायोचिप बनाई है जो गाँव को सामान्य से 3 गुना तेजी से ठीक करने के लिए बिजली का इस्तेमाल करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड त्वचा की कोशिकाओं की गतिविधियों को चोट की तरफ धकेल कर उन्हें गाइड कर सकते हैं। वास्तव में मानव शरीर एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करता है जो स्वाभाविक तौर पर ऐसा करता है। इसलिए जर्मनी की फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इस प्रभाव को बढ़ाने के बारे में सोचा। ऐसा नहीं है कि यह चमत्कारिक रूप से गंभीर चोटों को ठीक कर देगा, बल्कि यह छोटे गाँवों को ठीक होने में लगने वाले समय को कम कर सकता है। जिन लोगों के गाँव पुराने हैं या फिर उन्हें ठीक होने में लंबा समय लगता है, जैसे कि बुजुर्ग लोगों में या डायबिटीज के मरीजों में, उनके खुले कट जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। स्टेशन पर लगेगा QR, स्कैन करते ही मिलेगी ट्रेनों की हर जानकारी। आपको बता दें, रेलवे अपने यात्रियों को तरह तरह की सुविधाएं मुहैया करा रहा है, जिससे यात्रियों को रेल यात्रा के दौरान किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्हीं में से एक है रेलवे स्टेशन पर QR कोड की व्यवस्था। इस व्यवस्था के शुरू होने से यात्रियों को दर दर की ठोकरों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अक्सर ऐसी शिकायतें आती रहती हैं और देखा जाता है कि स्टेशन पर पूछताछ के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। इसके साथ ही पूछताछ केंद्र पर तैनात रेलवे कर्मी यात्रियों से अभद्रता करते हैं। इसके साथ ही तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब QR की मदद से ये सभी समस्याएं बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज देश भर में कैसा रहेगा मौसम, तो दोस्तों आपको बता दें, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के कुछ हिस्सों, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश संभव है। झारखंड, गंगे, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर राजस्थान और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। देश भर में कम से कम अगले 4 से 5 दिनों तक लू चलने की संभावना बिल्कुल कम जताई जा रही है। वहीं दोस्तों, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। क्रिप्टो करेंसी पर आ गया बड़ा अपडेट। निर्मला सीतारमण ने इस सहमति पर दिया जोर। जी हाँ, आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी को लेकर कई सारी धारणाएं बनी हुई हैं। कुछ देशों में क्रिप्टो करेंसी में लेन देन भी किया जा रहा है, तो कुछ देशों में क्रिप्टो करेंसी बैन भी हैं। इस बीच भारत में क्रिप्टो करेंसी को मुद्रा के रूप में नहीं स्वीकार किया गया है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्रिप्टो के नियमन पर भारत की ओर से किसी तरह के कदम से पहले इस पर वैश्विक सहमति बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि मिलकर इस पर काम करना होगा। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हेलीकॉप्टर के पंखों की चपेट में आया यूकाडा अधिकारी, सिर कटने से मौत, निरीक्षण के लिए आई थी टीम। जी हाँ, आपको बता दें, केदारनाथ धाम में रविवार को यूकाडा अधिकारी की दर्दनाक तरीके से जान गई है। हेलीकॉप्टर में बैठते समय हेलीकॉप्टर के पीछे वाले पंखे की चपेट में आने से यूकाडा के अधिकारी की जान चली गई है। घटना
के बाद केदारनाथ में मातम पसर गया। सबका पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर अगली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सूडान से भारतीयों को निकालने की तैयारी, INS सुमेधा और एयरफोर्स के विमान तैयार। जी हां, आपको बता दें भारत सरकार ने युद्धग्रस्त अफ्रीकी देश सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों और राजनयिकों को सुरक्षित निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। भारत सरकार ने जेद्दा में एयरफोर्स के 2 विमान तैयार किए गए हैं। साथ ही नौसेना का INS सुमेधा भी सूडान के पोर्ट पर स्टैंड बाय के तौर पर पहुंच गए हैं। इसके अलावा भारत सरकार कई ऐसे मित्र देशों से संपर्क भी कर रही है जो खुद भी अपने नागरिकों को वहां से निकालने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। भारत सरकार ने बताया कि सूडान के अधिकारियों के अलावा सरकार सऊदी अरब, UAE, मिस्र, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के संपर्क में भी हैं। तो दोस्तों ये थी आपके लिए आज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, जिससे आपको एक एक करके अपडेट करवा दिया है। उम्मीद करता है महत्वपूर्ण जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप इत्यादि पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें ताकि वे सब भी जान पाएं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ताज़ा और सटीक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।